एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि जैसे हम लोग अभी तक डिस्कवरी देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, तो वो जनरली एटम्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन वो एटम्स के अंदर अरेंज कैसे है उसके बारे में हम लोग एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था जो थॉमसन के द्वारा दिया गया था, उन्होंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं, मतलब गुदे हुए होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, ठीक है, उसके जैसा। जैसे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट दिख रहा ना, ये जो रेड पार्ट दिख रहा, ये वाटरमेलन का पार्ट है, ये जो रेड पार्ट दिख रहा वो मान लीजिए कि क्या पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसका सरफेस है एटम का, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर जो वाटरमेलन होते हैं उसके अंदर जो दाना होता है उसी के समान इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर गुदे हुए होते हैं। लेकिन ये जो वो हाइपोथेसिस दिए, जो ये बताया, वो ये बहुत ही ज्यादा गलत था। जब एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो एटम का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था, लेकिन ये जो बताए थे वो उनके मतलब थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जो था वो कुछ ऐसा था। तो इस मॉडल को क्या किया गया, वहां पे डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, ये माना नहीं, ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू दी थॉमसन, an atom consists of a sphere of positive electricity in which electrons are embedded under two गुदा, ठीक है। The electrons are embedded like a plum in a pudding, but this model could not satisfy the experimental facts and it had to be discarded. रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये जो था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, वो एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का यूज किए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली क्या क्या वो लिए थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड थे वो क्या किए, गोल्ड का फॉइल लिए पतला सा, ठीक है, उसमें क्या उसका जो थिकनेस था वो लगभग 0.00004 सेंटीमीटर का था, जिसको क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डेड किया गया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया गया। जो अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे थे वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स से लिए गए थे, जो जिस सोर्स का नाम था वो जो रेडियो एक्टिव सोर्स था वो रेडियम था, ठीक है। और इसमें क्या, इसको जो हम लोग एक जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये जो है ना लीड का ब्लॉक है, इसके अंदर रेडियम को रखा गया था। यहाँ से रेडियम से क्या निकल रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे रेज के फॉर्म में। तो ये जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, यहाँ पे हम लोग एक लीड का स्लिट लिए थे जिसके अंदर क्या था, एक होल था। तो वो होल क्यों था, जनरली यहाँ से क्या होगा, बल्क में पूरा अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए होगा, एक बीम ऑफ लाइट जो कि पूरा स्ट्रेट पास हो, ठीक है, क्योंकि वो हमको अच्छा रिजल्ट दे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये सीट लिए थे जिससे कि एक पर्टिकुलर मतलब सीधा बीम ऑफ लाइट हमको मिले, ये स्टेट करने के लिए उसको लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे रखा गया था गोल्ड फील्ड, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पाया वो चीज बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो ये था ब्लॉक, लीड ब्लॉक, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ था, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, यहाँ पे एक लीड प्लेट लिए थे जिसके अंदर क्या था, एक होल था, जो कि क्या कर रहा था, ये जो अल्फा पार्टिकल्स का रेज निकल रहा था उसको अस्ट्रेटन कर रहा था, मतलब सीधा कर रहा था। और यहाँ पे बीच में एक गोल्ड फील्ड जिसके ऊपर हम लोग को अल्फा पार्टिकल्स का क्या करना था, बम्बार्डमेंट कराना था, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके जो चारों ओर यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ठीक है, एक सर्कुलर जेरेनस का कोटेड स्क्रीन लगा हुआ था, ठीक है, ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले, यहाँ पे आए, ठीक है, तो ये गोल्ड फील्ड पे जाके क्या किया, अटैक किया, यहाँ पे बहुत सारे बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या किए, बिना ही मतलब ऐसा ही सीधा ही पास हो गए। क्या हुआ, वो सीधा पास हो गए, ऐसे जैसे आए थे वैसे ही पास हो गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुए, कुछ एंगल से, सम एंगल से डेविएट हो गए, मतलब कुछ ऐसे करके क्या हुआ,
वो डेविएट हो गए, ठीक है। उसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे कि क्या हुआ वहां पे, ठीक है। ये कुछ डेविएट हो गए और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा, मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा एंगल से क्या हुए थे, डेविएट हुए थे, मतलब कुछ ऐसे आके कुछ ऐसे वापस रिटर्न हुए होंगे। और नेक्स्ट और भी यहाँ पे क्या देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे, मतलब मिलियंस में कुछ एक, वो क्या हो रहा था, वो ऐसे 10,000 में कुछ एक, वो अपना पाथ को क्या कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था, मतलब जैसे आया वैसे ही वापस क्या हो रहा था, रिटर्न हो जा रहा था, ठीक है। ऐसा कुछ था ऑब्जर्वेशन, जैसा कि अभी बोले कि क्या क्या हुआ था। बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, जैसे ही गोल्ड फिल्स में टकराया तो सीधा पास हो गए, उसमें कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है। और वहां पे जो जिंक का कोटिंग होता है वहां पे क्या होता है, एक लाइटिंग टाइप का वहां पे प्रोड्यूस होता है, जैसे वहां पे टकराएगा ना अल्फा पार्टिकल तो वहां पे क्या होगा, एक लाइटिंग प्रोड्यूस होगा, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बहुत सारे जो फ्यू पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, कुछ एंगल से डेविएट हुए आफ्टर पासिंग थ्रू दी गोल्ड फिल्म से पास होने के टाइम में वो कुछ एंगल से डेविएट हुए थे। और बहुत ही कम पार्टिकल, लगभग 10,000 में से कोई एक, वो अपना पाथ को क्या कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था, मतलब जैसे आया वैसे ही वापस चला गया, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस किए हम लोग कि जब हम लोग गोल्ड फ्यूल से अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाएं तो क्या क्या हुआ। अब इसका कंक्लूजन क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखने की क्या हुआ था, जैसे कि ये है गोल्ड फ्यूल, मान लो गोल्ड फ्यूल का एक कोई एटम होगा वो है, ठीक है। यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज था, नहीं वाला काट देगा। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकलता, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फ्यूल विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा, मतलब जो एटम होंगे उनके अंदर क्या होगा, बहुत सारा स्पेस जो होगा वो क्या होगा, खाली होगा। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, तभी तो वहां पे अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिना ही डिफ्लेक्शन के क्या हुए, पास हो गए। The scattering of a alpha particle in all direction further reveals that जो स्कैटिंग था अल्फा पार्टिकल्स का सारे डायरेक्शन में, वो हम लोग को क्या बता रहा है कि हैवी चार्ज पार्टिकल जो होगा वो कहाँ होगा, सेंटर ऑफ एटम पे होगा, जो क्या कर रहा होगा, रिपल्सन वहां पे प्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल है उस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और जो यहाँ पे बीच में जो एटम के सेंटर पे जो चार्ज था, हैवी पॉजिटिवली चार्ज था, तभी तो वहां पे रिपल्सन होगा ना, वो भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वहां पे डिफ्लेक्शन होगा। तो ये एक पर्टिकुलर सेंटर पे एटम के क्या था, मतलब एटम के सेंटर पे प्रेजेंट था, जहां जिसके पास अगर अल्फा पार्टिकल्स पहुंच रहे थे तो वहां पे डिफ्लेक्शन हम लोग को दिख रहा था। और अगर कोई पार्टिकल डायरेक्ट जाके उस पे क्या करे, टकराए, तो वो क्या करेगा, अपना पाथ को वापस से रिट्रेस करेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखें, सही है। तो जो रदरफोर्ड, जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रदरफोर्ड मॉडल दिए वो क्या बताया कि जो एटम के अंदर दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या होता है, एक न्यूक्लियस पार्ट होता है और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियस पार्ट जो होता है वो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम लोग ये सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है, ये न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियस है, सही है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, क्या है ये, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो ये दो पार्ट थे, एक था न्यूक्लियस और एक था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। बोले कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, बहुत ही छोटा चार्ज होगा। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत ही स्मॉल रीजन में एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज था, वो क्या था, न्यूक्लियस था, जो कि बहुत ही मतलब हैवी पॉजिटिवली चार्ज था और एक स्मॉल रीजन में सेंटर ऑफ एटम के सेंटर पे प्रेजेंट था, क्लियरली। और जो जनरली ऐसा होता है ना कि जो टोटल मास होता है एटम का वो क्या होता है, न्यूक्लियस के वेट के बराबर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर होता है, पूरा एक्चुअली नहीं, लेकिन हम लोग जनरली जो एटॉमिक मास नंबर जो निकालते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, जो मास नंबर होगा वो न्यूट्रॉन
के मास प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन के मास प्लस प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। नेक्स्ट वो क्या बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं कोई एटम्स के अंदर बराबर होता है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टेशनरी नहीं होते, मतलब एक जगह पे कहीं पे प्रेजेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है, वो घूमते रहते हैं। और जिस पाथ में वो घूमते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। और जनरली जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलरली नहीं घूमते, जो ऑर्बिट्स होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, वो इलिप्टिकल होता है। और उसी जैसे प्लैनेट्स होते हैं ना इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं इलिप्टिकल पाथ में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स।